दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं रिवरडेल। नेटफ्लिक्स पे आने वाली एक सीरीज़ है रिवरडेल। एक छोटी सी टाउन की कहानी रिवरडेल। शुरू करते हैं दोस्तों। दिखाया गया है कि ट्विन यानी होता है जुड़वा दोस्तों, ट्विंस ऐसे लगाएंगे, ट्विंस यानी होता है जुड़वा। थंडर लिखा रहता है कि थंडर क्रैश कर रही है। थंडर यानी होता है दोस्तों जो आवाज़ आती है ना, आपने सुना होगा बादलों की। थंडर क्रैश कर रही है। क्रैश मतलब आवाज़ जब बादलों से रगड़ खाती ना तो आवाज़ आती है, उसे बोलते हैं थंडर क्रैश हो रहा है दोस्तों, है ना। एक डॉन के बाद DAW, डॉन यानी होता है दोस्तों सुबह। सुबह के बाद की बात है, थंडर क्रैश कर रही है और ट्विंस गए हैं घूमने दोस्तों एक बोट में। ठीक है, एक बोट में नदी में दो ट्विंस, एक लड़का एक लड़की घूमने जा रहे हैं दोस्तों। और अचानक से सब कुछ बदल जाता है और हमें नज़र आता है एक बर्ड वॉचिंग एक्सपीडिशन के ग्रुप दोस्तों। बर्ड वॉचिंग, बर्ड यानी होता है चिड़िया, वॉचिंग देखना, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन होती है दोस्तों यात्रा, कई लोगों की तरह की जाती है किसी खास पर्पस के लिए, उसे एक्सपीडिशन बोलते हैं। एक ग्रुप आता है, एक लड़की को चुपचाप बैठे हुए देखता है, वो उसकी बहन है दोस्तों, है ना, वो उसकी बहन है। जो लड़का और लड़की दोनों नाव में थे, वो उसकी बहन चुपचाप बैठी हुई है, पता नहीं क्या हो गया है। और पता चलता है कि लड़का जेसन नाम था लड़के का, वो नदी में गायब हो गया दोस्तों। और लड़की देख रही है, पुलिस वाले ड्रैग कर दिया। ड्रैग का मतलब होता है हर चीज़ को खींच के देखना नदी के अंदर। ड्रैग द रिवर, छान मारी है पुलिस वालों ने रिवर, पर कुछ नहीं हुआ है। और उनके पापा मम्मी खड़े हुए हैं दोस्तों, और उनमें से एक लेडी कहती है मे जेसन बर्न इन द हेल। बर्न इन द हेल मतलब नरक में जले। अब ऐसा क्यों कह रही है पता नहीं। बर्न इन द हेल, मे जेसन बर्न इन द हेल। ठीक है, हेल यानी होता है नरक। आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, भले ही आप ना आपने देखी रिवरडेल दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, पुलिस पूरी नदी को छान मारती है पर कुछ नहीं मिलता है। तो उनकी जो फैमिली होती है वो एक एम्प्टी, एम्प्टी यानी होता है खाली, एम्प्टी कास्केट या कॉफिन, है ना, कॉफिन होता है कफन, दफना देती है, बरी कर देती है। क्या कर देती है, बैरी कर देती है एम्प्टी कास्केट को। ठीक है, और उसकी जो डेथ होती है वो रूल कर ली जाती है, रूल यानी होती है मान ली जाती है ऑफिशियली कि वो एक एक्सीडेंट था, वो एक एक्सीडेंट था दोस्तों। ठीक है, अब जो स्टोरी घूम रही है टाउन में, स्टोरी जो है मेकिंग द राउंड, मेकिंग द राउंड मतलब घूम रही है, मेक राउंड यानी होता है चारों तरफ चक्कर काट रही है। स्टोरी मेकिंग द राउंड्स, क्या है वो स्टोरी, है ना। स्टोरी ये है दोस्तों कि जो बहन होती है ना, किसका नाम मैं भूल गया बहन का, वो उसका दस्ताना ग्लोव गलती से नदी में चला जाता है और जेसन उसको ट्राई टू रीच डाउन यानी वहाँ तक पहुँचना होता है, रीच डाउन नीचे जाता है नदी में उसको, है ना, लाने के लिए, है ना। बट क्या होता है कि वो टिप्ड हो जाती है बोट। टिप का मतलब होता है दोस्तों देखना, टिप, TIP टिप, आपको पता होगा टिप, आपने होटल वगैरह में दी होगी, पर टिप का एक मतलब और क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, ये बोट है मान लीजिए, और क्या होता है इसका पैर, जो लड़के का जेसन का पैर इधर हो गया तो ये बोट ऐसी हो जाएगी, ध्यान के ये, है ना, और जेसन नदी में समा गया दोस्तों। मतलब उल्टी हो गई और जेसन संभाल नहीं पाया, एक हिस्सा ऊपर चला गया और पैनिक हो गया। वो पैनिक मतलब डर गया दोस्तों, पैनिक हो गया, पैनिक्ड हो गया और नदी में डूब गया। अब नदी में डूबने को ड्राउन कहा जाता है, वो नदी में ड्राउन हो गया दोस्तों। और ये मिस्ट्री, ये जो, अब ठीक है ये बात हो गई। अब उसमें स्क्रीन पर लिखा आता है कि एक नई मिस्ट्री आ रही है। मिस्ट्री मतलब रहस्य, एक नई मिस्ट्री टाउन में रोल इन हो रही है। रोल इन मतलब रोल यानी आ रही है, समा रही है, रोल इनटू टाउन, है ना। एक नई मिस्ट्री रोल इनटू हो रही है, ठीक है, दिखाया गया है। और उसमें एक माँ है और बेटी है। माँ बेटी से कहती है कि ब्रेस योर सेल्फ, तैयार हो जाओ। ब्रेस का मतलब होता है तैयार होना दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लो, ब्रेस योर सेल्फ, है ना। और स्क्रीन पर लिखा आता है पी डटेर आपको हंसी आएगी उच्चारण सुन के, पर पी डटेर का मतलब होता है एक ऐसा हाउस या कमरा जहाँ हम कभी कभी आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो लड़की की माँ कहती है कि बस ये पी डटेर ही बचा है अपने पास, शायद लैटिन या फ्रेंच वर्ड है पी डटेर, ठीक है। और उसका जो केयर टेकर होता है, उस काफ़ी बड़ा मेंशन सा लग रहा है दोस्तों, उसका जो केयर टेकर आता है उसको देखते ही उसकी माँ कहती है यू आर साइट फॉर द सोर आइज, यू आर साइट फॉर द सोर आइज, मतलब
सोर का मतलब होता है कांटा लगा आँख में। मान लो आँखें आपकी दुख रही हैं, और साइट यानी जो आपके लिए अच्छी मन भावक एक ऐसा दृश्य है जिससे आँखें प्रफुल्लित हो उठती हैं, आँखों के तारे टाइप की, तो यू आर साइट फॉर द सोर आइस, वो कहती हैं। तो दोस्तों यहाँ से रिवरडेल की कहानी चालू होती है। काफ़ी सीज़न बने हैं इसके। मेरा उद्देश्य आपको इंग्लिश सिखाना है। जुड़े रहिए दोस्तों।